किसी ने सही कहा है, माचिस जो किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी तरह से ये गुस्सा, वो भी तो एक माचिस की तरह ही है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलता है। ये गुस्सा जिस भी इंसान के अंदर होता है, नोटिस कीजिएगा, पहले वो अपना खून जलाता है बिना बात के, गुस्सा करेगा, फिर उस गुस्से की भड़ास दूसरे पे निकालेगा। उसे लगता है कि मैं अपना गुस्सा दूसरों पे निकाल दूंगा तो मेरे अंदर की जलन कुछ कम होगी, लेकिन दूसरे के अंदर जल जाएगी। जाहिर सी बात है, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा किया, पहले तो आपने अपने आप को जलाया ना, उसके बाद दूसरे जिस पर भी आपने गुस्सा किया उस इंसान को जलाया, उसके बाद आप थोड़ा सा शांत हुए, उसके बाद भी क्या मन पूरी तरह से शांत हुआ? सिर्फ आपको ये लगा कि दूसरा इंसान भी मेरी तरह जल रहा है, जिसे मैं जलाना चाहता था, वो भी गुस्से में तड़प रहा है। वो आगे जिस पर आपने गुस्सा किया वो आगे किसी पे निकालेगा। मतलब ये कि अगर पति ने अपना गुस्सा पत्नी पर निकाला तो पत्नी अपना गुस्सा कहाँ निकालेगी? बच्चों पर या सास ससुर पर। तो ये आगे से आगे भेजना अपने गुस्से की तीली को, क्या ये सही है? गुस्सा आता है, हर इंसान को आता है, निकालना भी ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से निकाला जाए गुस्सा भी, ताकि आगे ये कैरी फॉरवर्ड ना हो। आपने कहा गुस्से में कुछ, अगर वो संतोषजनक गुस्सा है, यानी कि एक लिमिट के अंदर, जहाँ पे सिर्फ आपको अपनी भड़ास निकालनी है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाने, तो शायद वो पत्नी या माँ बाप सब सुन लेते हैं कि कोई बात नहीं, गुस्सा शांत हो जाएगा इसी बहाने, कहीं अपने आप को कुछ कर ले, इससे अच्छा है ये अपना गुस्सा हम पर निकाल दे। हो जाता है, सभी पे का होता है ऐसे ही, लेकिन गुस्सा इस तरह से ही निकाल लो कि भड़ास निकल जाए। ऐसा ना हो कि दूसरा भी अंदर से अंदर जलने लगे और वो अपना गुस्सा किसी तीसरे पर निकालते, और वो तीसरा इंसान जहाँ वो गुस्सा ना निकाल सके वो अपने आप को कुछ कर लेगा, फिर क्या करोगे? फ़र्क होता है ना। आपने अपनी पत्नी पर निकाला, पत्नी ने आपके माँ बाप पे निकाला या आपके बच्चों पर निकाला, तो बच्चे कहेंगे हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, बिना बात पे हम पे निकाल दिया। या आपने माँ बाप को कुछ कह दिया तो माँ बाप कहेंगे इतना कुछ किया उसके बाद भी हमें सुनने को मिलता है। तो कई बार क्या हो जाता है, गुस्सा इंसान जो नहीं निकाल पाता ना, बिना बात के ऊपर जिस पे गुस्सा किया गया, उनको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गुस्सा आता तो ठंडा पानी पी के भी गुस्सा शांत किया जा सकता है। गुस्सा आता तो लोग अपना सिर नहीं फोड़ते कि पत्थर लेके हम अपना सिर फोड़ ले, शायद अपना हमारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। ऐसा कोई नहीं करता। गुस्से निकालने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग मंदिर चले जाते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, या फिर दीवार के सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, दीवारों के भी कान होते हैं, आपका गुस्सा तो शांत हो जाता है। दीवार रिप्लाई नहीं करती, आईने के सामने खड़ा हो जाइए, वहाँ गाली दीजिए, अपने आप को गाली दे के आप मन शांत कर सकते हैं। अगर आप उस वहाँ पे बोल के कुछ गलत कह रहे तो वो भी तो आपको रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन किसी तीसरे इंसान पर गुस्सा करके अपने घर की मुश्किलों को आप और बढ़ा देते हैं, क्योंकि गुस्सा जो निकलता है ना, तकरीबन अपने घर परिवार वालों पे ही निकलता है। और अगर यही गुस्सा कभी कभार का हो तो चल जाता है, लेकिन हर दूसरे दिन का होगा तो कभी नहीं चलता। मन में दरारें, हर चीज़ में दरारें आ जाती है। सबसे पहले तो इंसान के अपने शरीर में ही दरारें आ जाती हैं। कभी कोई बीमारी लगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर दूसरा जिस पर निकाला उसकी तकलीफ़ें बढ़ गई, दूसरे की तकलीफ़ बढ़ी तो आपका भी पैसा खर्च होगा, वो परिवार के सदस्य। तो अच्छा है कि अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो दीवार के सामने खड़े होकर निकाल दीजिए, आईने के सामने खड़े होकर निकाल दीजिए, भगवान के मंदिर चले जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए। लेकिन अगर कभी कभार क्या आपने घर में बोला तो चल जाएगा। अगर घर परिवार वालों की वजह से गुस्सा आ रहा है तो डांटने का हक है आपको, बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालने का नहीं। बच्चों की गलती है, डांटिए उन्हें, गुस्सा कीजिए उन पर, क्योंकि आप उनमें सुधार लाना चाहते हैं। वहाँ पे गुस्सा जायज़ है। पत्नी या माता जो भी आपके घर में बेफजूल खर्च कर रही है, वहाँ पे गुस्सा निकालिए हल्के फुल्के ढंग से, ताकि उनको भी समझ आए
कि पैसे की क्या कीमत होती है। गुस्सा एक लिमिट में ही अच्छा लगता है, लेकिन ओवर होता है तो सबसे पहले आप अपने आप को जला देते हो, ख़त्म कर लेते हो अंदर ही अंदर। तो अपने मन को शांत रखिए ताकि आपकी ज़िंदगी शांत हो, आपके परिवार वालों की ज़िंदगी भी शांत हो। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और इस रील को भी सेव कीजिएगा, ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगी। धन्यवाद।